उमा पार्वती और महादेव दोनों मिलकर के अपने निज ठाकुर जी की सेवा करते हैं, वही है श्री राधा वल्लभ लाल जी जो वृंदावन में विराज रहे हैं। ये महादेव के ठाकुर जी। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने तपस्या करके महादेव को प्रसन्न किया। महादेव ने प्रसन्न होकर के कहा, वरदान मांगो, क्या चाहिए ब्राह्मण देवता। तो आत्मदेव ब्राह्मण जो थे वो थोड़े से उनके अंदर ये था कि मैं ऐसा कोई रत्न मांग लूं जिससे मेरे जीवन में कोई अभाव ना रहे, मुझे धन की प्राप्ति होने लग जाए उससे। और आत्मदेव ब्राह्मण ने महादेव से कहा, बोले आपके पास जो सबसे बहुमूल्य रत्न हो वो मुझे दे दीजिए। महादेव ने जैसे ही सुना नेत्र सजल हो गए, बोले तुम सब दुनिया मांग लो हमसे, लेकिन ऐसा मत कहो कि अपना बहुमूल्य रत्न दे दो, क्योंकि महादेव के बहुमूल्य रत्न तो श्री राधा वल्लभ जी हैं। महादेव ने जैसे मना किया, बोले रत्न मत मांगो, बाकी चाहे दुनिया की कोई वस्तु मांग लो। तो आत्मदेव ब्राह्मण को लगा रत्न बड़ा महंगा है, तभी देने से मना कर रहे हैं। चरणों में गिर गया, बोले चाहिए तो वही रत्न चाहिए जिसके लिए आप मना कर रहे हो, नहीं तो कुछ नहीं चाहिए। तब महादेव भाव नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं, श्वेत द्वीप गए और जाकर के अपने त्रिभंग लली श्री राधा वल्लभ लाल जी को कंठ से लगाया और एक वस्त्र में ठाकुर जी को पधरा करके आए और आकर के उस आत्मदेव ब्राह्मण को प्रदान कर दिए। महादेव अंतर ध्यान हो गए। उसने तो उत्सुकता से जैसे ही वस्त्र हटा के देखा तो श्री राधा वल्लभ लाल जी खड़े थे। दुखी हो गया बेचारा, बोले मैंने तो रत्न मांगा था जी, ऊपर से सेवा और दे गए मुझको, तो वैसे ही खर्चा पूरा नहीं हो रहा घर का, अब इनको भी पधराना पड़ेगा सब कुछ। उनकी सेवा होने लगी। महादेव को बड़ी चिंता, मेरे ठाकुर जी की सेवा में सुख होना चाहिए। तब भगवान की वंशी महादेव ने उनको आज्ञा की, बोले आप सदा उनके अधर पर विराजमान रहती हो। और वंशी के मन में भी ये भाव रहता है कि ठाकुर जी मेरे कोमल छिद्रों को दबा करके मानो मेरी सेवा करते हैं, ठाकुर जी मेरी सेवा करते हैं। इससे वंशी को कई बार मन में ऐसा भाव आता है कि नहीं नहीं नाथ, मैं आपकी सेवा करूं, आप क्यों मेरी सेवा करते हैं। तो वंशी बड़ी कभी कभी व्याकुल रहती है कि मैं ठाकुर जी की सेवा करना चाहती हूं, पर ठाकुर जी देखो होठों की तकिया पे सुला करके अपनी कोमल उंगलियों से मेरे चरण दबाते हैं। मुझे कभी कभी बड़ा श्रम होता है इस भाव से। तो वंशी जी की इस चिंता को आज महादेव ने पूर्ण किया। बोले कि आप चिंता मत करो, आप चाहती हैं ना कि आप ठाकुर जी की सेवा करें, जाइए आप ही आचार्य चरण श्री हित हरिवंश महाप्रभु के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होइए और जाकर के आत्मदेव ब्राह्मण के यहां से ठाकुर जी को ले जाकर के वृंदावन में विराजमान कर। तब भगवान की वंशी ही श्री हृदयवंश महाप्रभु के रूप में पधारे और आकर के उन्होंने ठाकुर जी की सेवा। महाप्रभु जी का चरित्र बहुत सुंदर है, संपूर्ण तो नहीं पर कुछ कुछ भाव में आज भक्तमाल जी में पढ़ रहा था। अच्छा, हमारी जीवन की सबसे पहली भक्तमाल कथा है इसी वर्ष 19 से 26 अगस्त हम भागवत कथा करते हैं। और अभी साल में एक राम कथा का भी नियम हो गया है, एक एक ज्योतिर्लिंग में। पिछली बार सोमनाथ में थी, इस बार रामेश्वरम में है 24 दिसंबर से राम कथा। लेकिन हमारे वृंदावन के संत जनों की आज्ञा हुई कि लाला एक बार अब भक्तमाल जी में भी प्रवेश करो। मैंने कहा महाराज जी मैं भक्तमाल जी तो कहता ही हूं कथा में। बोले नहीं, स्वच्छंद भक्तमाल जी की कथा करो। तो जन्माष्टमी के अवसर पर 19 अगस्त से 26 अगस्त तक जयपुर में, क्योंकि भक्तमाल जी वहीं लिखी गई हैं, जयपुर में ही गलता जी हैं जहां पर भक्तमाल जी की रचना श्री नाभा गोस्वामी जी ने की, तो वहीं पर प्रथम भक्तमाल का। तो आज मैं भक्तमाल जी पढ़ रहा था, इतना सुंदर बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नाभा जी के गुरु जी की आज्ञा हुई कि हे नाभा जी आप एक काम कीजिए। बोले क्या? आपकी भक्ति इतनी तीक्ष्ण है, आपकी भक्ति इतनी प्रबल हो चुकी है, अब आप एक काम करो,
बड़े बड़े रसिक जनों ने तो ठाकुर जी का यश गाया, पर आप ठाकुर जी के भक्तों का यश गाओ। तो नाभाजी ने भक्तमाल जी का मन बनाया कि अब मैं भक्तों की माला बनाऊंगा, भक्तों के एक बात सदैव याद रखना, ठाकुर जी का यश गाना ज्यादा कठिन नहीं है, ठाकुर जी के भक्तों का यश गाना बहुत कठिन है। ठाकुर जी के भक्तों का यश कहना बड़ा कठिन काम है, उसको समझना, ठाकुर जी की कृपा आप समझ जाओगे, पर भक्तों की लीला आप नहीं समझ पाओगे। तो श्री नाभाजी ने मन में विचार किया कि यश गाऊं ठाकुर जी के भक्तों का, तो श्रोता किसको बनाऊं? तो श्री नाभा गोस्वामी जी ने मन में विचार किया कि भगवान का यश भक्त सुनते हैं, तो भक्तों का यश ठाकुर जी सुनेंगे। और 24 अवतारों का सबसे पहला स्मरण किया नाभाजी ने। 24 अवतार बैठाए अपने सामने, ठाकुर जी के 24 अवतारों का आवाहन करके और उनको ही श्रोता बना करके नाभाजी ने भक्तमाल जी कहनी प्रारंभ की। उसमें सारे भक्तों के चरित्र आए, सुग्रीव जी से लेकर के हनुमान जी महाराज तक, और महाराज गरुण जी से लेकर के और श्री रामानुजाचार्य जी तक, सारे भक्त चिंतन करते जाते, जो जो भक्त अपने। अच्छा, एक और बात है, भक्तमाल में किन किन भक्तों के चरित्र हैं? तो श्री नाभाजी कहते हैं ठाकुर जी तो सबको प्रिय हैं, पर भक्तमाल में उन भक्तों के चरित्र हैं जो ठाकुर जी को प्रिय हैं। क्योंकि भाई 24 अवतार सामने बैठे हैं, तो 24 अवतार उन्हीं को सुनना चाहेंगे जो उनके प्रिय हों। उन भक्तों के चरित्र आए, लेकिन सारे भक्त आ गए भक्तमाल जी में, हमारे वृंदावन के रसिक जन नहीं आए। क्योंकि नाभाजी तो स्मरण करते थे ना, जो भक्त का चिंतन आता उसी का छप्पे छंद लिख देते, सबका यश गाया, लेकिन वृंदावन के रसिक संत जन चित्त में नहीं आए। तो श्री नाभाजी चिंतित हो गए, बोले कि भैया सारे भक्तों का चिंतन चित्त में हो रहा है, लेकिन ब्रजमंडल के वृंदावन के वैष्णव भक्तों का, संतों का चिंतन मुझको क्यों नहीं हो रहा? तब उन्होंने अपने गुरुदेव से जाकर के अपना ये भाव प्रकट किया, बोले सारे भक्त मेरे चित्त में आ रहे हैं, पर वृंदावन के भक्तों का स्मरण नहीं हो रहा मुझको। कितनी सुंदर बात। उनके गुरुदेव ने आज्ञा करते हुए कहे, बोले भैया ये जितने भी भक्तों का चरित्र तुम गा रहे हो, ये कोई ना कोई भक्त इन 24 अवतारों को, जिनको तुमने सामने बैठाया है, इन 24 अवतारों को कोई ना कोई भजता है। कोई हयग्रीव भगवान को भजता है, कोई नृसिंह भगवान को भजता है, कोई बराह भगवान को भजता है, कोई कृष्ण को भजता है, कोई राम जी को भजता है, पर वृंदावन के तो सब श्री किशोरी जी को भजते हैं। और जब तक किशोरी जी नहीं आएंगी तब तक ब्रज के रसिक नहीं आ सकते। जय हो। ये भाव जैसे पढ़ाना, नेत्र सजल हो गए कि जब तक किशोरी जी का स्मरण नहीं करोगे नाभाजी, तब तक ब्रजमंडल के संत तुम्हारे चित्त में नहीं आ सकते, रसिक जन नहीं आ पाएंगे। तब श्री वृंदावनेश्वरी किशोरी जी हमारी श्री राधा रानी का स्मरण किया। एक भाव श्री किशोरी जी के लिए व्यासपीठ से प्रकट किया, आओ उसी को कह करके चले आगे। वृंदावन में जाओ तो भैया किशोरी जी से इच्छा, मैं एक बात कहा करता हूं कथाओं में कि आपका मन वृंदावन जाने का हो रहा है तो समझो ठाकुर जी आपको याद कर रहे हैं। आप भोपाल स्टेशन से ट्रेन में बैठ गए तो समझ जाना ठाकुर जी आपको याद कर रहे हैं। शताब्दी में जाओ, चाहे कौन सी भी ट्रेन में जाओ, यहां से निकल करके महाराज झांसी पहुंच गए तो समझ जाना ठाकुर जी याद, और जितना जितना वृंदावन के समीप पहुंचो समझना ठाकुर जी उतना ज्यादा याद कर रहे हैं। झांसी से फिर ग्वालियर पहुंच जाओ, मुरैना और सब पार करते हुए आगरा पहुंच जाओ, समझ जाना ठाकुर जी याद कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मथुरा पहुंचो और मथुरा में जाकर के रिक्शा में बैठ करके जैसे ही वृंदावन जाने लग जाओ तो भी समझना ठाकुर जी याद कर रहे हैं। लेकिन वृंदावन की सीमा में प्रवेश करते ही अपने मन को सांत्वना देते कहना ठाकुर जी नहीं, श्री जी याद कर रही थी। क्योंकि भैया हमारे ठाकुर जी याद करेंगे ना तो हो सकता है ग्वालियर में ही इंजन खराब हो जाए। ठाकुर जी याद करेंगे तो हो सकता है मथुरा से दूसरी ट्रेन से वापस भोपाल आना पड़ जाए।
ठाकुर जी याद करेंगे तो हो सकता है रिक्शा रास्ता में ही पंचर रह जाए, पर निर्विघ्न रूप से वृंदावन पहुंच गए तो यही समझियो श्री जी ने याद किया है, तभी हम पहुंच पाए हैं, नहीं तो ये श्री जी के कृपा के बगैर संभव नहीं। तो एक भाव मैंने हमारे लाल जी ने प्रकट करवाया कि वृंदावन में क्या क्या भावना होनी चाहिए चित्त में। सब लोग मेरे साथ गाओ, श्री जी को स्मरण करो तभी आचार्य चरण आएंगे। आज तीसरा दिन है कथा का, अब श्री जी आएंगे तो ब्रज के भाव अपने आप आएंगे। राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी। जो एक बात सुन लो, जो ताली बजा के नहीं गाएगा उसको अपने बगल वाले की सौगंध है, और जो ताली बजा के नहीं गाएगा उसको ये लगे बगल वाला मेरा शत्रु, मैं तो बिल्कुल नहीं बजाऊं, अगले जन्म में तुम्हारा ब्याह नहीं होगा। देखो खूब प्रेम से भाव से हमारी श्री जी को याद करो तो भैया निमग्न हो जाओ, भले ही नेत्र मत खोलो, नेत्र बंद करके वृंदावन का स्मरण करते हुए गाओ। ओ राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। हो सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास पास, रहूं ब्रज रज को पास, रहूं ब्रज रज को पास पास, रहूं ब्रज रज को। भाव से राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास पास, रहूं ब्रज रज को पास, रहूं ब्रज रज को पास पास, रहूं ब्रज रज को। बोल राधा रानी की, बरसाने वारी की। बोल वृषभानु दुलारी की, बोल वृषभानु के जमाई की। देखो इस पद में तीन बातें हैं। वृंदावन की मंगला कैसी होनी चाहिए, वृंदावन का मध्य दोपहर कैसी होनी चाहिए, और वृंदावन की शाम कैसी हो। तीनों बातें सुनो। मंगला उठ यमुना जी नाम, मंगला उठ यमुना जी, ओ मंगला उठ यमुना जी नाम, मंगला उठ यमुना जी। फिर श्री राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, प्यारे राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं। ओ कीरत सुत प्यारी जी, वृषभानु दुलारी जी, कीरत सुत प्यारी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं
राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास पास, रहूं ब्रज रज। बोलो वृंदावन धाम की। अब मंगला में क्या करना, यमुना जी नहाओ, राधा वल्लभ जी के दर्शन करो। अब आया राजभोग का समय, दोपहर के समय क्या करो, ब्रजवासिन के मधुकरी पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकरी पाऊं। वृंदावन में कहीं बाहर भोजन नहीं करना है, जाओ किसी ब्रजवासी, अनजान ब्रजवासी, द्वार खटखटाओ, बैल बजाओ, वो निकल के आए तो उससे कहो आपके घर में जो कुछ बचा हो प्रसादी हमारे हाथ में दे, उसको पाओ। अरे भैया, जिन ब्रजवासी के घर में जबरदस्ती घुस घुस के ठाकुर जी भोजन करते हैं, हम तो मांग के पा सकते हैं ना, पाओ। ब्रजवासिन के मधुकर पाओ, ब्रजवासिन के मधुकर पाओ, ब्रजवासिन के मधुकर पाओ, ब्रजवासिन के मधुकर। उसके बाद श्री राधा रमण के दर्शन पाओ, राधा रमण के दर्शन पाओ, प्यारे राधा रमण की झांकी पाओ, राधा रमण की झांकी पाओ। महलन वारी जी अति सुकुमारी जी, महलन वारी जी अति सुकुमारी जी, ऊंचे महलन वारी जी अति सुकुमारी जी, महलन वारी जी अति सुकुमारी जी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास पास, रहूं ब्रज रज को पास के पास, रहूं ब्रज रज को पास पास, ब्रज रज। अब मंगला में यमुना जी स्नान, राधा वल्लभ जी दर्शन, फिर ब्रजवासियों की मधुकरी और श्री राधा रमण जी का दर्शन। अब तीसरा काम वृंदावन में क्या करना है, रसिक जनन की सेवा पाऊं, रसिक जनन की सेवा पाऊं, ओ रसिक जनन की सेवा पाऊं, रसिक जनन की सेवा। फिर प्यारे बांके बिहारी संग नेह लगाऊं, बांके बिहारी संग नेह लगाऊं, प्यारे कुंज बिहारी संग नेह लगाऊं,
मेरी भावना ऐसी कि मंगला हो गई राधा वल्लभ जी के दर्शन से, फिर ब्रजवासी इनकी मधुकरी पालई राधा रमन जी के दर्शन करके, और फिर साय संत जनन की सेवा करके बिहारी जी सो नेह लगा लियो। अब अंतिम इच्छा हमारे गिरधर लाल जी की छाप से कीर्तन लिखा गया है। अंतिम इच्छा क्या है? ये मधुकरी पाकर के, संतन की सेवा करके, यमुना जी में स्नान करके, तीनों ठाकुरन के दर्शन पाके चाहते क्या हो? तो ये अंतिम भाव, गोवर्धन पर्वत पे राजो, गोवर्धन पर्वत पे राजो, गोवर्धन पर्वत पे राजो। हे श्यामा जी, हमारी इच्छा ऐसी है, इन तीनों के ये काम करते हुए हम गिरिराज जी जावें, और जब गोवर्धन की परिक्रमा करें तो श्री गिरी कंदरा में आपके हमको दर्शन है जाएं। गोवर्धन पर्वत पे राजो, और श्यामाजू आप अकेली मतइयो, तो हमारे नेक्स्ट से गिरधर लाल जी हैं, इनके संग पधारियों। गिरधर लाल संग दर्श करा दो, गिरधर लाल संग दर्श करा, प्यारे गोवर्धन पर्वत पे राजो, गोवर्धन पर्वत पे राजो, प्यारे गिरधर लाल संग दर्श करा, गिरधर लाल संग दर्श करा। कृपा अभिलाषी जी अरज हमारी जी, कृपा अभिलाषी जी अरज हमारी जी, सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पासी उपासी, रहूं ब्रज रज को पासी उपासी, रहूं ब्रज रज को पासी उपासी, ब्रज रज को पासी। राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी, हाँ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास ओ पासी, रहूं ब्रज रज को पासी हे उपासी, रहूं ब्रज रज को पास उपासी, रहूं ब्रज रज को पासी। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, ओ राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण, वृषभानु दुलारी के चरण, राधा रानी के चरण, का भाव से मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ओ वृषभानु की किशोरी सुन गैया हूते भोरी, वृषभानु की किशोरी सुन गैया हूते भोरी, प्रीत जान के हूँ थोड़ी तोहे राखेगी शरण, प्रीत जान के हूँ थोड़ी तोहे राखेगी शरण, हाँ प्रीत जान के हूँ थोड़ी तोहे राखेगी शरण, प्रीत जान के हूँ थोड़ी तोहे राखेगी शरण। मेरे मन भूल
के